नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल एजेंसी कितने प्रकार की होती है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए पहले हम बात करते हैं ट्रैवल एजेंसी के बारे में। A travel agency is a private retailer या public service that provide travel and tourism related services to the general public on behalf of accommodation या travel suppliers. Travel agency can provide outdoor recreation activities, airline, car rental, cruise line, hotels, railways, travel insurance, package tour, insurance, guidebook, and public transportation timetable, currency exchange, etc. many services. तो ट्रैवल एजेंसी क्या है? ट्रैवल एजेंसी प्राइवेट रिटेल्स। प्राइवेट रिटेल्स का मतलब कोई भी आप जैसे कोई प्राइवेट यानी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे, या फिर पब्लिक सर्विस यानी पब्लिक सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो ये क्या करती हैं? जो जनरल पब्लिक है उनको क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है ट्रैवल एजेंसी? ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसमें कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करती है? आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एयरलाइंस, कार रेंटल्स, होटल्स, रेलवेज, ट्रैवल इंश्योरेंस, टूर पैकेजेस या फिर करेंसी एक्सचेंज। इस तरह की जो सर्विसेज हैं ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो आइए हम एक बार देखते हैं कि ट्रैवल एजेंसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। उन्हें हम एक बार इमेजेस हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी मतलब हम जब घर से बाहर जाके कोई एक्टिविटी करते हैं और वो हम इंजॉय के पर्पज से कर सकते हैं। जैसे हम इमेज में देख रहे हैं कि कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो ये इंजॉय के लिए अपने ट्रैकिंग कर रहे हैं और अपने घर से बाहर घूमने के लिए आए हुए हैं। सेकेंड है एयरलाइन। अगर हमारा डेस्टिनेशन बहुत दूर है जिसे जाने में कई दिन लग रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत होगी? हमें एयरवेज की जरूरत होगी, जिसके लिए हमें बुकिंग करनी होगी। तो बुकिंग हम ट्रैवल एजेंसी से करवा सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट एयरलाइन से भी बुक कर सकते हैं उसकी वेबसाइट से जाकर। सेकंड है कार रेंटल। तो ट्रैवल एजेंसी का क्या काम है? हमें टूर पैकेज दिए तो उसके अंदर साइट सीन या फिर ट्रांसफर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, तो वो हमें क्या करेगी? कार भी प्रोवाइड करवाएगी। या फिर अगर हमें अकेली कार ही की ज़रूरत है या ट्रांसफ़र की ज़रूरत है तो वो भी हमें प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट हम देखें तो क्रूज लाइन। क्रूज लाइन भी क्या है? एक चलते फिरते होटल की तरह होते हैं क्रूज। तो उसमें अगर हमें रूम बुक करना है या फिर हमें कोई भी उसके अंदर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवानी है और हमें वो उसकी बुकिंग करनी है, तो वो हम किससे करवा सकते हैं? हम वो भी एक्टिविटी जो बुकिंग है वो ट्रैवल एजेंसी से करवा सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे, अगर हमें होटल की बुकिंग करवानी है। वैसे अगर हम ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज लेते हैं तो वो कंबाइन करके सारे के सारे प्रोडक्ट हमें टूर पैकेज के अंदर ही दे देते हैं। लेकिन अगर हमें ओनली होटल्स की भी ज़रूरत हो तो वो हम होटल्स भी इससे बुक कर सकते हैं ट्रैवल एजेंसी से। उसके बाद रेलवेज। रेलवेज में भी हमें एक तो पार्टिकुलरली जो टूर पैकेज होते हैं रेलवे के, या फिर हमें कोई ट्रांसफ़र चाहिए, तो वो भी हम टिकट कंफर्म ट्रैवल एजेंसी से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस एंड पैकेज टूर। ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब होता है जब हम टूर के ऊपर गए हुए हैं तो हमारा कोई ना कोई अगर मिस हैपनिंग हमारे साथ हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? इंश्योरेंस करवाना होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस। और टूर पैकेज क्या होता है? जिसके अंदर सारी की सारी सर्विसेज कंबाइन की होती हैं। जैसे हमने ये दुबई के टूर पैकेजेस की एक इमेज लगाई हुई है, इसमें देखो दी हुई है सारी इंक्लूजन दी हुई है कि आपको ट्रांसफर भी मिलेगा, होटल भी मिलेगा, आपकी 4 नाइट की एकोमोडेशन है, ये सब इसमें दिए हुए हैं। तो ये होता है टूर पैकेज। तो ये भी कौन प्रोवाइड करवाता है? ट्रैवल एजेंसी। अगर हम बात करें करेंसी एक्सचेंज की, अब हम अगर फ़ोन में जा रहे हैं तो हमें वहाँ की करेंसी की ज़रूरत होगी, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? हमें जो अपनी करेंसी है उसको दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, जो करेंसी का रेट चल रहा होगा इंटरनेशनल, वही हमें कन्वर्ट करवाना होगा और वही करेंसी हम दूसरे देश में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपना टूर पैकेज बुक कराया या फिर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये पीछे था हमारा कि ट्रैवल एजेंसी की क्या क्या सर्विसेज हैं। अब हम देखते हैं
ट्रैवल एजेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। अभी हमने देखा कि ट्रैवल एजेंसी क्या है। ट्रैवल एजेंसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड द ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, यानी ट्रैवल एजेंसी एक ऐसा संगठन है जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो अब हमें ट्रैवल एजेंसी का पता चल गया, तो अब हम देखते हैं कि ट्रैवल एजेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की ट्रैवल एजेंसी है, एक है होलसेल और दूसरी है रिटेल। होलसेल ट्रैवल एजेंसी वो होती हैं जिनके पास जो टूरिज्म प्रोडक्ट है या फिर टूरिज्म सर्विसेज है वो होलसेल में होती हैं। और रिटेल कौन सी होती है, रिटेल से ही पता चलता है हमें कि जो डायरेक्ट कस्टमर या फिर क्लाइंट या फिर टूरिस्ट को सेल करता है, तो वो क्या हो गया, रिटेलर्स हो गया। तो सिंपल बिजनेस का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसी के अकॉर्डिंग होलसेल एंड रिटेल भी यहाँ पे है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अगर हम देखें, पहले होलसेलर होता है, पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद होलसेलर आता है और फिर रिटेलर आता है। हमारे जो टूरिज्म है उसमें प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम अगर बात करें होटल्स की, तो होटलियर है जो, वो क्या है, प्रोड्यूसर है। अगर हम बात करें फिर सप्लायर्स की, सप्लायर्स कौन है, होलसेलर। जो प्रोड्यूसर है उससे होलसेलर ने थोक में खरीद लिए। और उसके बाद फिर है रिटेलर, यानी जो रिटेलर जो डायरेक्ट कस्टमर या फिर क्लाइंट या टूरिस्ट को बेचेगा वो कौन हो गया, रिटेल ट्रैवल एजेंसी। तो हम एक बार फिर देखते हैं कि होलसेल ट्रैवल एजेंसी क्या होती है। दीज एजेंसी आर स्पेशलाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजिंग टूर पैकेज। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड होती हैं। ट्रैवल का जो एरिया वो बहुत ही ब्रॉड है, तो इसलिए वो किसी एरिया में स्पेशलाइज हो सकती हैं। जैसे कि माना कि वो गोवा के, उसके पास जो गोवा का जो स्टॉक है उसके पास होलसेल में है, दूसरे और डेस्टिनेशन का नहीं है, या फिर उसके पास एयर टिकट ही होलसेल में है, या फिर उसके पास जो ट्रेन टिकट्स हैं उनकी होलसेल उसने की हुई है। तो इस तरह से उसका अलग अलग नेचर हो सकता है। और होलसेल एजेंसी यानी होलसेल ट्रैवल एजेंसी क्या क्या करती हैं, वो रिटेल का भी काम करती है। अगर उसकी कोई रिटेल डिवीजन हो, यानी हम बोले तो कि उसका कोई रिटेल का आउटलेट भी हो, तो प्रोडक्ट क्या करता है, जो होलसेल है वो क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं उनके बेस पे काम करता है। अब हम रिटेल को देखते हैं। रिटेल ट्रैवल एजेंसी वो होती है जो डायरेक्ट टूरिस्ट को प्रोडक्ट सेल करती है। वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से भी ले सकता है या फिर डायरेक्ट होलसेलर से भी ले सकता है, होलसेलर से लेके डायरेक्ट फिर टूरिस्ट को सेल करती है। तो इनका जो दोनों ट्रैवल एजेंसियों का है जो इनकम, यानी जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉफिट कहाँ से, यानी प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, इनकी इनकम कहाँ से होती है, तो इनके दो वे हैं, एक है कमीशन बेस वे और एक है मार्कअप वे। मार्कअप में होता है जैसे पूरा टोटल हमने पैकेज की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर ली, उसमें हमने ट्रांसफर जो ट्रांसपोर्टेशन का है, होटल्स का है या साइट सीइंग का है या फिर कोई और एक्टिविटी टूरिस्ट कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो कॉस्ट है मिलाकर हमने टोटल एक पैकेज की कॉस्ट है बनाई। हमने सोचा जो कि टोटल पैकेज की कॉस्ट है 50,000, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम अपना 10,000 का मार्कअप रख लेते हैं, यानी हमारा 10,000 का उसमें प्रॉफिट रख लिया। जो 50,000 था प्लस 10,000 हमारा प्रॉफिट, तो 10,000 प्रॉफिट हो गया। और दूसरा है हमारे पास कमीशन बेस। कमीशन बेस जैसे होलसेलर से उसने पैकेज लिया, उसने कहा कि आप इसको 10,000 रुपये का बेच दीजिए और आपको मैं 10% कमीशन दूंगा। तो आप उसे 10,000 का बेचोगे तो तब आपको उसमें से 10% कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से कमीशन बेस और मार्कअप बेस दो तरह से है। अब हम बात करते हैं होलसेल ट्रैवल एजेंसी कौन सी होती है। आप कलियर ट्रिप खोल के देख सकते हो। कलियर ट्रिप का जो एक वर्जन है जो रिटेल में यूज किया जाता है, हम उससे फ्लाइट, होटल्स, ट्रेन ये सब बुक कर सकते हैं। और दूसरा एजेंट बॉक्स, वो वर्जन आप सिंपली नहीं खोल सकते, उसमें डायरेक्ट आप जाओगे, एजेंट बॉक्स लिखोगे कलियर ट्रिप agentbox.com, तो उसमें पहले आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा। इस तरह से वो खुलेगा, एजेंट बॉक्स ऊपर लगा हुआ है। अगर मेक माई ट्रिप, यात्रा.com या फिर कई सारी और ट्रैवल एजेंसी हैं जो कि रिटेल में काम करती हैं, कलियर ट्रिप, टीबीओ, काफिला, इस तरह की एजेंसी हैं जो कि होलसेल एजेंसी के रूप में काम करती हैं। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।